जय यसूदी हर शय यसूदी। तो मसीह के नाम में सबको सलाम। तो आए दोस्तों, बाइबल मुकद्दस में से आज देखते हैं ज़बूर की किताब 91 ज़बूर की तलावत करते हैं। और आए पहले इसकी तलावत करते हैं, फिर कुछ और नज़रसानी करते हैं। जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदा के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पे मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदों से और मोहलत बबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस बबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वैरान करती है। तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक न आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू आए खुदावंद मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मसखन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई बबा तेरे खैमे के नज़दीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राह में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और इफ़ी को रोंदेगा। तू जवान शेर और अजदहा को पमाल करेगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। वो मुसीबत में मेरे साथ रहेगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से असुरदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावन के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे खास बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो दोस्तों, खुदा हमारी पनाह है। ये आगे भी मैंने बहुत सी वीडियो में इस पे टॉपिक दिया था, क्योंकि जो दुनिया में जो अब चल रहा है, दुनिया परेशान है, अपनी जान को बचाना चाहती है। पर दोस्तों, जान को कैसे बचाएगी? वो यीशु अल मसीह को कबूल करे, यीशु अल मसीह को कबूल करे, बाइबल को पढ़े और बपतिस्मा ले और मसीह ही के पीछे हो ले। तो दोस्तों, वो अपनी जान बचाएगा, दुनिया में भी, आसमान पे भी। अगर उसकी सो भी जाता है तो दोस्तों, उसने अपना अजर पा लिया, क्योंकि जो मसीह के साथ चला, मसीह के साथ उसने गुनाहों से छुटकारा ले लिया, मसीह को कबूल करके बपतिस्मा लेके यीशु के लहू से नहाया गया। तो दोस्तों, वो दुनिया में तो अजर पा चुका, चाहे वो सो भी जाए, क्योंकि क़यामत के रोज़ वो फिर जिंदा किए जाएंगे और दोस्तों, वो पैराडाइज में होंगे। पर जो गुनाह ही में मरेगा तो दोस्तों, उसका तो गंधक की आग उसकी लिखी गई। तो इसलिए दोस्तों, जो हक ताला के पर्दे में रहता है, जो हक ताला का पर्दा है उसके अंदर रहता है, तो दोस्तों, उसको ये उसकी एक हाथ पे 1000 गिर जाएगा और दूसरे हाथ पे 10,000 गिर जाएंगे, मर जाएंगे, जल जाएंगे, पर वो आपके नजदीक नहीं आएगी। बाइबल मुकद्दस फरमाती है। तो सबसे बड़ी पनाह हमारी यीशु की पनाह, कि जो खुदा गॉड के हाथ के नीचे रहता है, यीशु की छांव में रहता है, गॉड की छांव में रहता है, बाप और बेटे की छांव है जो उसमें जो रहता है, उसके हाथ के तले रहता है। दोस्तों, वो हमेशा जिंदगी पाएगा और जो भी बलाएं उसके नज़दीक नहीं आएंगी। लोग जो नहीं कबूल अभी तक कर रहे हैं, जो खोई हुई भेड़ें, देखें दुनिया में भी क्या हो रहा है। तो जो उसको कबूल करता है वो निजात पाता है, अबद की ज़िंदगी पाता है, और खुदा उसके इर्द गिर्द बाड़ लगा देता अपने फरिश्तों की बाड़। जैसे ये 91 ज़बूर में है कि एक तरफ
1000 گر رہے ہیں، دوسری طرف 10,000، لیکن وہ اس کے نزدیک نہ آئے گی، کیونکہ مسیح کا روح اس کے اندر بستا ہے۔ خدا نے جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے ایک دوسرا مددگار اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں دوستو، جو مسیح ہوتا ہے، جو مسیح کہلاتا ہے، جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے، اس کے پیچھے ہو لیتا ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو دوستو، ابھی تک جن دوستوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، وہ پناہ دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مسیح کے پاس آ کے ڈھونڈے، یسوع کے پاس، جیزس کے پاس، گاڈ کے پاس اسے پناہ ملے گی۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، ان کے پاس بھی ٹائم ہے۔ دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے، کسی بھی ٹائم گھڑی رک سکتی ہے اور یسوع کی دوسری آمد ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے مسیح کو قبول کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ تو مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے۔